तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो इतना दिन से हम लोग क्या रीजनिंग का टॉपिक्स कवर कर रहे थे, मैथ का टॉपिक्स कवर कर रहे थे। अब लगभग लगभग हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का और ये क्या बोलते हैं रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कुछ कुछ बाकी है जो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अब हम लोग को थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और दूसरा क्या है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। ये जो दो एकदम छोटा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से समझ पाइएगा, अच्छे से बना पाइएगा, तो क्या होगा, आप लोग से क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक बात आप लोग से पूछना चाहते हैं कि जैसे कुछ कुछ बच्चे हैं, जैसे मुझे कुछ बच्चों का नाम पता है। जैसे एक हैं जय कुमार, ठीक है, जय कुमार। दूसरे हैं सोयम कुमार, ठीक है, MA। तीसरे हैं अभय कुमार, अभय कुमार। चौथे हैं हेमंत कुमार, हेमंत कुमार, ठीक है। अब देखिए, ये इन बच्चों का नाम पता है जो ये क्या बोलते हैं रेगुलर क्लास करते हैं। तो आज का हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, इन चारों का नाम तो हमको पता है, इनके इन चारों के अलावा जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चल सके कोई कौन कौन बच्चे क्लास करते हैं और कौन कौन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप नाम प्रोवाइड कर दीजिएगा तो हम आप लोग के लिए टेस्ट सीट बना रहे हैं। तो टेस्ट सीट में फिर आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। अगर नहीं कमेंट करके बताइएगा तो नहीं पता चलेगा, फिर आप लोग का टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्या क्या बोलते हैं, आप अपना नाम कमेंट कर दिया कीजिए, या फिर आंसर कमेंट करते रहिएगा अपने नाम के साथ, तो पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है सर, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किस चिड़िया का नाम है, बताइए क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक मिनट। चलिए, तो ध्यान से देखिए कि कल हम आपको क्या दो दो क्वेश्चंस भेजे थे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 8 10 लाइन का ऐसा ये क्या बोलते हैं सेंटेंस लिखा रहेगा, ऐसा कुछ पैराग्राफ लिखा रहेगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, छोटा सा स्टोरी दिया रहता है, छोटा सा स्टोरी दिया रहता है। उसको पढ़ के सिंपली क्या होता है, ये जो क्वेश्चन सब दिया हुआ ना, उसका आंसर हमको बताना पड़ता है, आंसर करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे सिंपल समझिए कि आप लोग के क्लास में कोई टीचर पढ़ाते होंगे, जैसे साइंस का कोई चैप्टर है या मैथ का कोई चैप्टर है, पढ़ाए। अब चैप्टर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर होता है ना, तो क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाने के बाद लास्ट में जो टिक करते हैं ना, जो इसका सही आंसर क्या होगा, गलत आंसर क्या होगा, सर बता देते हैं, आप लोग खुद से भी टिक करते हैं, सेम सब कुछ वही है। लेकिन उसमें एक पूरा बड़ा सा चैप्टर होता है, इसमें 5 लाइन 10 लाइन ऐसा करके एकदम छोटा सा स्टोरी रहेगा। तो पहले क्या करते हैं कि देखिए, आप लोग में नवोदय में तो क्या बोलते हैं, हल्का हल्का नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले क्या कीजिएगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार इस जो ये पूरा स्टोरी है ना, इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद फटाफट फटाफट क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आप दोबारा से इसको पढ़िएगा ना, तो आपको याद आता रहेगा, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ है, फटफट फटफट। क्योंकि देखिए, अगर पूरा पढ़ के ज़्यादा टाइम लेके बनाइएगा तो आपका बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। तो कोशिश क्या करना है कि पढ़ना भी है अच्छे से, और ऐसे पढ़ना है ताकि याद रहे, तो हमको क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो पहले हम आप लोग के सामने पढ़ दे रहे हैं, तो क्या लिखा है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए, द डॉल्फिन इज अ वेरी स्मार्ट एंड फ्रेंडली एनिमल दैट लिव्स इन अ ओशियन। Dolphins are actually mammals, just like humans, not fish. They need to come up to surface of the water to breathe air through a special hole on the top of their head called blowhole. Dolphins love to swim fast and jump high out of the water. They live together in groups called pods. In their pod, they talk to each other using sound like clicks and whistles. Dolphins eat small fish and squid. They help each other and are very playful. It's fun too when they jump and play near boats, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा तो हम आपको डॉल्फिन का फोटो दिखा देते हैं, 2 मिनट के लिए बस दिखा रहे हैं कि भैया ये डॉल्फिन किस चिड़िया का नाम है। सर बता तो रहे हैं कौन चिड़िया का नाम है डॉल्फिन। मारेंगे, डॉल्फिन पक्ष ये क्या बोलते हैं फिश होता है,
ठीक है, ये देखिए ऐसा होता है ना डॉल्फिन, छोटा सा इधर फिगर लगा देना है, ठीक है। डॉल्फिन्स ये देखिए, ये देखिए जो छोटा सा है ये मछली, इसको क्या बोलते हैं? डॉल्फिन्स। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम इसको पढ़ लिए। अब हो सकता है कि आप लोग 5-6 के बच्चे हों जिनका वोकैबुलरी अच्छा होगा, वर्ड मीनिंग अच्छे से समझते होंगे, तब तो ये मतलब इसका हिंदी समझ गए होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसका हिंदी समझ नहीं पाए होंगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसका, अगर नहीं आपको हल्का हल्का भी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हल्का हल्का अगर पूरा पूरी नहीं समझ पाए, थोड़ा थोड़ा भी समझ पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बनाने का कोशिश करना है। कल कुछ कुछ बच्चे बनाए होंगे तो आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज अ डॉल्फिन। अब एक बात बताइए, हम पढ़े हैं व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज ए डॉल्फिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये डॉल्फिन है किस टाइप का एनिमल है? ऑप्शन क्या है? फिश है, रेप्टाइल है, मैमल है या बर्ड है? हमको सब के देखिए सारे पे पढ़ के एकदम नहीं, एकदम डीप में नहीं जाना है। सिंपली अब देखिए क्या कह रहा है, डॉल्फिन इज ए वेरी स्मार्ट फ्रेंडली एनिमल लिव्स इन ओशियन। डॉल्फिन्स आर एक्चुअली मैमल्स। यहाँ पे देखिए क्या है? मैमल्स जस्ट लाइक ह्यूमन्स नॉट फिश। वो मछली नहीं है, क्या है? मैमल्स है। तो फट से हम क्या कर देंगे? टिक। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बस ये हमको इसके, अब इसका मतलब नहीं समझना है कि सर फिश मतलब क्या होता है, रेप्टाइल मतलब क्या होता है, बर्ड मतलब क्या है। सिंपली क्वेश्चन इसमें से पता चला, फट से हम इसको क्या कर देंगे? बना देंगे। सिंपल, समझ गए? आराम से देखिए। अब है वेयर डू डॉल्फिन्स लिव। अब पढ़ते वक्त ही पता चल गया है कि इसी फर्स्ट लाइन में क्या कर रहा है? लिव्स इन द ओशियन। लिव्स इन द ओशियन, तो क्या कर रहा है? वेयर डू डॉल्फिन्स लिव्स? इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहती है, इन द रिवर या ओशियन में? कहाँ पर रहती है? कहाँ पर रहती है? तो फट से पता चल जाएगा कि सर ओशियन में। टिक कर दिए। इसका भी आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है? अगर छोटा दिख रहा होगा तो रुकिए 1 मिनट, हम थोड़ा देखते हैं एक बार होता है कि नहीं, ये बड़ा होता है कि नहीं। 1 मिनट, हाँ हो रहा है, हो रहा है, बड़ा हो रहा है। वेरी गुड, चलिए देख लीजिए, अच्छी बात है। ठीक, और पेन काम करेगा? नहीं, पेन नहीं काम करेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। थर्ड नंबर, व्हाट इज द स्पेशल होल ऑन द डॉल्फिन हेड यूज फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड। चलिए फटाफट अब इसको छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जैसे एडजस्ट कर देते हैं जैसा। ठीक है, चलिए हाँ, तो क्या कर रहा है कि व्हाट इज द स्पेशल होल ऑन द डॉल्फिन्स हेड यूज फॉर ब्रीथिंग। अब देखो इसके सर पे एक छोटा सा होल होता है, एक छोटा सा होल होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो यहीं पे पता है, यहाँ पे देखिए द वाटर ऑफ ब्रेथ, ये क्या है? दे नीड टू कम अप द सर्फेस ऑफ एयर वाटर टू द ब्रेथ एयर थ्रू स्पेशल होल्ड ऑन द होल ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड्स कॉल्ड ब्लो होल। क्या होता है? उस होल को क्या बोला जाता है? तो सर ऑप्शन डी, यहाँ पे देखिए ब्लो होल। ब्लो होल हो सकता है कि क्वेश्चन आगे पीछे हो तो अपना पढ़ के मिलाइएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है? बोलिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं है। अब आगे कर रहा है व्हाट आर ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स कॉल्ड। देखिए ये पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम हिंदी में आप लोग को अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, पहले इसको पहले देखिए, हम आप अभी बोलिएगा सर पहले क्यों नहीं हिंदी समझाए, तो एक बात बताइए, अगर आप इस अच्छा से हिंदी नहीं समझ पाए हैं तो एग्जाम हॉल में तो हम नहीं रहेंगे, बता देंगे बउआ बउआ इसका हिंदी नहीं ना बताएंगे, आप लोग को तो खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए पहले क्यों नहीं कर लेंगे खुद से समझ के, बाद में हम इसका अच्छे से समझा देते हैं हिंदी। ठीक है, हाँ चलिए। अब 4 नंबर क्या कहता है? व्हाट आर द ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स कॉल्ड। तो डॉल्फिन्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए क्या पढ़ रहा है? दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। दे लिव टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड पॉड्स। ये देखिए इनके ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? पॉड्स। तो आप पॉड्स है यहाँ पे पॉड्स, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया? डी है। ये सब बेकार क्वेश्चन है, नंबर उठाने वाला क्वेश्चन है। अच्छे से समझ आएगा तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये एक ही प्रैक्टिस करने से नहीं, कम से कम 10 20 30 ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी अच्छे से एकदम बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला। अब क्या कहता है? आर डॉल्फिन्स यूजली फ्रेंडली और अनफ्रेंडली। तो क्या है यहाँ पे? कहीं पे कहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंडली? खोजिए, जल्दी बोलिए कहाँ पे लिखा हुआ है? जल्दी बोलिए कहाँ पे लिखा हुआ है? खोजो खोजो, क्या लिखा हुआ है? डॉल्फिन इज ए वेरी स्मार्ट एंड क्या है? फ्रेंडली एनिमल। क्या लिखा हुआ है? फ्रेंडली एनिमल। तो यहाँ पे लिख देंगे सर फ्रेंडली एनिमल फटाक से। ठीक है, ये हो गया। इतना तक समझे कि नहीं समझे? सी हो गया। देखिए देखिए कहाँ से, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फटफट क्वेश्चन बनते जाएगा।
सबसे पहले एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, पहले इसको ई कॉम्प्रिहेंशन को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इतना दूर का स्टोरी समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ के अब ये नहीं है कि एक लाइन से बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमको पहले 4 का बन रहा है तो पहले 4 का बना देंगे, फिर 1 का बनेगा तो बादों में 1 का बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी सीक्वेंस से पहले 1 जब तक नहीं बनेगा तब तक 2 नहीं बनाएंगे। ऐसा कसम नहीं खाना है कि जब तक 1 नहीं बनेगा तब तक हम 2 नहीं बनाएंगे, ऐसा करके कोई कसम नहीं खाना है। जो क्वेश्चन पहले बनेगा फटाफट बउआ मेरे बनाते चलेंगे। समझे कि नहीं समझे, बोल दीजिए एक बार, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। समझ गए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए सर इतना तक समझ गए। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन छूट जाएगा ना हम उसका ग्रुप में आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्या है, पहले ही पता है। व्हाट इज द स्पेशल होल ऑन द डॉल्फिन हेड फॉर यूजिंग ब्रीथिंग कॉल? तो सर ब्लो होल होता है, पता ही है, पहला ही क्वेश्चन। अब क्या है, हाउ डू डॉल्फिन्स टॉक टू ईच अदर? वो एक दूसरे से कैसे बात करती हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, दे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दे टॉक टू ईच अदर यूजिंग साउंड्स लाइक क्लिक्स एंड विसल्स, क्लिक्स एंड विसल्स। चलिए पता चल गया। अब फट देखिए, हो सकता है आप लोग को गड़बड़ हो जाए, लेकिन पहली बार धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो प्रैक्टिस से आदमी क्या होता है, ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए सी में ऑप्शन में है, फट से इसको मार देंगे, सी, समझे। चलिए अगला, डॉल्फिन इट्स स्मॉल फिश एंड व्हाट अदर सी क्रिएचर? फिश तो खाते हैं, उसके साथ और क्या खाती है? फट से चल जाएंगे कहाँ पे, और क्या क्या खाती है? तो क्या लिखा होगा, क्लिक विसल। डॉल्फिन इट स्मॉल फिशेज एंड स्क्विड, स्क्विड खाती है। तो चलिए स्क्विड पे चल जाए, कहाँ पे स्क्विड, स्क्विड है ऑप्शन में, तो हाँ सर है स्क्विड ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हो गया इसका। अपना आंसर मैच कर लिएगा। अब देखिए, डॉल्फिन्स आर नोन फॉर बीइंग वेरी, क्या है वेरी, वो क्या है, स्लो है, क्वाइट है, प्लेफुल है या लेजी? तो यहाँ पे देखिए, 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 यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरी प्लेफुल लिखा हुआ है। यहाँ पे फट से मार देंगे क्या, वेरी 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 क्या मार देंगे सर, तो वेरी प्लेफुल मार देंगे, सी ऑप्शन। चलिए अब लास्ट में 10, विच वर्ड डिस्क्राइब अ डॉल्फिन इंटेलिजेंस? इसमें से इंटेलिजेंस को कौन दर्शाता है? देखिए कुछ कुछ ऐसा होगा जो उसमें से नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को खुद भी दिमाग लगाना है। अब देखिए इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता होता है, बुद्धिमत्ता होता है। अब बताइए, सिली होगा, स्लो होगा, स्मॉल होगा या स्मार्ट होगा? तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस को हम किससे करते हैं, स्मार्ट से करते हैं ना। इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है, अरे भाई ये लड़का बहुत स्मार्ट है, ये लड़की क्या है, बहुत स्मार्ट है, पढ़ने में बहुत ही अच्छी है। तो स्मार्ट इंटेलिजेंस मतलब स्मार्ट से हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, दूसरा भाषा में बोल सकते हैं ना। हाँ मेन होता है, ऐसे करके भी वर्ड शब्द देगा तो आपको समझना है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि हूबहू आपको किसी से ये सारा उस पैराग्राफ से ही आंसर मिल जाएगा, खुद से भी आप लोग को मेरे प्यारे बउआ सब खोजना पड़ेगा। बूझे कि नहीं बूझे, बोलिए जल्दी, बूझे कि नहीं बूझे? सर बूझ गए इतना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आज हम आप लोग को क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जेंडर वाला कुछ कुछ लिखवा देंगे, ताकि आप लोग क्या करके आइएगा, याद करके आइएगा, ठीक है। ठीक है अभी हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लिखवा देंगे, ठीक है, जल्दी करिए। उसके बाद जेंडर, जिस दिन देखिए पहले क्या होता है कि इसको याद किया जाता है, पहले याद किया जाएगा उसके बाद, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ करवा देते हैं, पहले ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। चलिए ये नंबर हो गया कंप्लीट। चलिए अब ई वाला है, ये दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है ना। चलिए तो पहले बड़ा करके आप लोग को पढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले बड़ा करके आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ देते हैं साथ ही साथ। क्या करा है, देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। I am in the habit of getting up early in the morning and have formed the habit of taking long morning walks in past 2 years. It is a light exercise and best of for physical fitness. The morning air, which is the fresh and pure, is beneficial for the lungs. The early rays of the rising sun are good for healthy skin. Health is wealth, and doctor also recommend morning walk to patients for gaining sound health and freshness of एनर्जी। वेरी गुड, इतना समझ गए। चलिए सर अब कैसे करेंगे इसको, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करा है, व्हाट इज गुड फॉर लंग्स? गुड फॉर लंग्स क्या है, सन रेज, फ्रेश एयर, साउंड स्लीप या लाइट एक्सरसाइज। तो क्या करा है, अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए,
द मॉर्निंग एयर, यहाँ पे देखिए थर्ड लाइन, द मॉर्निंग एयर विच इज़ फ्रेश एंड प्योर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर लंग्स। तो व्हाट इज़ गुड फॉर लंग्स, क्या होगा, फ्रेश एयर, बी हो गया। देखिए पूरा एकदम नहीं, अपने दिमाग से, ये पिछला साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो पूरा इसमें एकदम हूबहू करके नहीं दे देगा, ठीक है, आप लोगों को खुद भी खोजना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे, अब क्या करा, व्हाट इज लाइट एक्सरसाइज, व्हाट इज लाइट एक्सरसाइज, चलिए 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, ये जो मॉर्निंग वॉक है ना, इसको सी ऑप्शन कर दीजिएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज लाइट एक्सरसाइज, तो पहले चल जाइए यहाँ पे, इसमें खोजिए लाइट एक्सरसाइज कहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी खोजिए लाइट एक्सरसाइज कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे छोटा सा, तो क्या लिखा, इट इज़ अ लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस द मॉर्निंग एयर। अब देखिए यहाँ से थोड़ा और देखिए, ये जो लाइट एयर है ना, इसके आगे या पीछे, इसी के आसपास ई क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, इसी के पास आसपास क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्या करा है, यहाँ से पढ़ेंगे, टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स इन पास्ट 2 years इट इज़ लाइट एक्सरसाइज, बस। तो लॉन्ग मॉर्निंग वॉक क्या है, लाइट एक्सरसाइज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। क्या बोले, हूबहू सारा आंसर उसमें से नहीं रहेगा, खुद अपने से भी दिमाग लगाया, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। समझ में आया। चलिए अगला है, व्हाट इज गुड फॉर स्किन, व्हाट इज गुड फॉर स्किन। अब स्किन वाला पार्ट खोजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हम भी टाइम, आप लोग को टाइम देते हैं ताकि बनाइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, आप लोग भी बनाइए थोड़ा थोड़ा, सारे मेरे भरोसे रहिएगा तो कैसे होगा काम। चलिए सर कहाँ, फट से दिमाग लगा दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये लाइन में क्या देखिए, क्या लिखा हुआ है, द अर्ली रेज ऑफ द राइजिंग सन आर गुड फॉर हेल्दी स्किन, ठीक है, तो कौन सा है, तो क्या होगा गुड स्किन के लिए, राइजिंग सन रेज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, उतना अच्छा से नहीं आ रहा है, हम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आ गया काफ़ी है, थोड़ा सा आ गया काफ़ी है। देखिए 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 4 देखिए, 4 देखिए यहाँ पे 4 क्या कर रहा है, व्हाट इज बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या जरूरी है, तो क्या कर रहा है, लाइट एक्सरसाइज या लॉन्ग मॉर्निंग वॉक या अर्ली टू राइज फ्रेश एंड प्योर एयर, खोजिए। कहाँ खोजिए, खोजिए फिजिकल फिटनेस कहाँ लिखा हुआ है, जल्दी बताइए, जल्दी, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यहाँ अब फिर से इसी लाइन पर चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टेकिंग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स इन द पास्ट 2 years इट इज़ लाइट एक्सरसाइज एंड बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस। ये क्या है, लाइट एक्सरसाइज है, और किस में बेस्ट है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए, तो क्या बेस्ट है, तो लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, लॉन्ग मॉर्निंग वॉक। अब बोलोगे सर लाइट एक्सरसाइज क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं, देखिए 4 का क्या हो रहा है, बी हो रहा है। अब बोलोगे सर बोलोगे कि सर ए क्यों नहीं हुआ लाइट एक्सरसाइज, तो क्या कर रहा है, मॉर्निंग वॉक जो है ना वो लाइट एक्सरसाइज है, वो क्या है, लाइट एक्सरसाइज है, और बेस्ट है किस चीज़ में, फिजिकल फिटनेस में, ठीक है। तो मतलब मॉर्निंग वॉक ही दोनों चीज़ है, लाइट एक्सरसाइज भी है, और क्या है फिजिकल फिटनेस भी है, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज बेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए बेस्ट क्या है, तो बेस्ट क्या है, लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, क्योंकि लॉन्ग मॉर्निंग वॉक से क्या हो जाएगा, हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और हमारा फिजिकल फिटनेस भी क्या होगा, अच्छा होगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, थोड़ा पानी पी ले हम, हाँ। अब देखो एक ही लाइन से कितना, 5 नंबर का भी हम बता ही देते हैं फटाफट। अब देखो एक ही लाइन से क्या कर रहा है, लॉन्ग मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, तो इंश्योर फिजिकल फिटनेस, हमारे फिजिकल फिटनेस का क्या रखता है, ध्यान रखता है। तुम बोलोगे सर उसके में और ई पैसेज में थोड़ा डिफरेंट था, हाँ बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि इसमें आपको खुद से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, पूरा हूबहू क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा। समझ में आया, इसीलिए हम आपको पहले ही कल भेज दिए थे, ताकि आप लोग खुद से भी क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जनरली आप लोग 5, 6, 7 सब के स्टूडेंट होंगे,
ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोग को। समझ में आ गया? इतना समझे कि नहीं समझे? घबराना नहीं है। अगर आज का क्लास थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया तो डेली अब से जितना भी क्लास होगा सब में एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज प्रैक्टिस करवाएंगे जल्दी जल्दी में, ताकि क्या होगा, हमारा कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होने पड़ेगा। हमारे लगभग ये जो बुक है उसमें लगभग कितना पैसेज है, 20-22 को पैसेज है, तब 22 पैसेज आप लोग से कंप्लीट करवाना है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए, इतना तक कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आएगा, देखो जिसको समझ में आया होगा वो कमेंट में कर दीजिएगा 10 मतलब समझ गए, या हम समझ जाएंगे गुड 10 मतलब। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा कर दीजिएगा सर 7 करके, बस 7 कमेंट में कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि क्लास समझ में नहीं आया है, तो हम आपको दोबारा से बता देंगे। बस आप क्या कीजिएगा कि कमेंट कर दीजिएगा आप अपने नाम के साथ। आप मान लीजिए मेरा नाम आदित्य है, अब मुझे नहीं समझ में आया क्लास में, तो लिख दूंगा आदित्य 7 करके, तो मैं समझ जाऊँगा कि आदित्य नाम का बच्चा है, उसको समझ में नहीं आया है, उसको दोबारा से समझाने का ज़रूरत है। ठीक है, शर्म नहीं करना है। मैं आपको ये मतलब ऐसा डांट नहीं रहा हूँ कि आप लोग को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा से समझेंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत करना है, खुद से भी बनाने का बुआ मेरे ट्राई करना है। ठीक है, अगर पूरा अच्छे से समझ में आएगा तो 10 कीजिएगा कमेंट में नाम के साथ, अगर नहीं आया तो 7 कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 हो गया बुआ मेरे, अब 5 पे चलते हैं। 5 में कुछ नहीं है, अच्छा 5 वाला खाली है। ठीक है, खाली है 6। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइमिंग वर्ड। एकदम बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है, एकदम बच्चा वाला। आप लोग ये LKG UKG से में भी पढ़े होंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने का हमको इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है सर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब फट कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा समझा दीजिएगा तो फट से बन जाएगा। क्या क्वेश्चन, यहाँ से पढ़िए क्या करा है, यहाँ से पढ़िए क्या करा है। राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और अ वेरी सिमिलर एंडिंग साउंड। एंडिंग साउंड मतलब लास्ट वाला जो साउंड होगा ना, एक जैसा होगा। जैसे हम बोलेंगे कैट, कट। देखिए, अगर हम कैट अ कट बोलेंगे तो दोनों का एंडिंग साउंड क्या है, एक जैसा तो नहीं है। कैट अ कट अलग अलग सुनने में एक जैसा तो नहीं लग रहा, अलग अलग लग रहा है, तो ये राइमिंग वर्ड क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं, अब देखिए क्या बोलेंगे, कैट, बैट, मैट, तो इसका लास्ट वाला एट, देखिए एट वाला, तो लास्ट वाला देखिए सुनने वाला एकदम सेम आ रहा है, एकदम सुनने में सेम जैसा आ रहा है। तो जिसका भी वर्ड, जो भी वर्ड होगा जिसका एकदम पेयर, मतलब जोड़ा 2 वर्ड का हो, 3 वर्ड का हो, 4 वर्ड का, अगर पेयर मतलब सुनने वाला एंडिंग वर्ड एक ही जैसा हो। अब ये जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग एक ही हो, सुनाई में एक ही जैसा आना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइमिंग वर्ड। अब जैसे कि मान लीजिए देखिए कैट, अब कैट है तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैट बैट मैट। देखिए सुनने में एक जैसा आ गया, कैट बैट मैट सुनने में एक जैसा आ गया। अब वही अब बोलिए, अब हम पढ़ते हैं, देखिए कट बट हट, एक जैसा आ रहा है ना, तो ये सब क्या हो गया, राइमिंग वर्ड का ग्रुप्स हो गया। वही हम पढ़ देंगे कैट कुट, कैट कट नहीं होगा, बैट बट नहीं हो रहा है, मैट हट नहीं ना हो रहा है, एकदम सेम एंडिंग साउंड, ये एंडिंग साउंड नहीं ना हो रहा है, नहीं। ठीक है, इतना समझ गए तो अब और उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए जैसे क्या है क्वेश्चन, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, द राइमिंग वर्ड विथ नी, क्या है, नी। अब तुम बोलोगे, देखो नी, अब इसका लास्ट डबल ई है ना, देखो एक मिनट इरेज हो, देखिए डबल ई है ना इसके लास्ट में। अब बताओ, किसी के भी एक के लास्ट में ई है, तो सर अभी बताए हैं कि स्पेलिंग लास्ट हो उससे अंतर नहीं है। अब देखो हम समझा कैसे रहे हैं इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, नी। अब यहाँ पे समझा रहे हैं, नी क्या लिखा हुआ है, नी लिखा हुआ है, नी। अब हम एक बार पढ़ते हैं, मी, बिल, सी, स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स, और डी क्या है, स्ली। ठीक है, अब एक बात बताइए हमको, हम पढ़ रहे नी, पढ़िए एक बार पढ़िए, तो नी। अब बी, देखिए दोनों एक ही जैसा ई वाला एंडिंग साउंड आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर बिल क्यों नहीं होगा, एक बार आप खुद से बोलिए, नी अब बिल एक जैसा लग रहा है लास्ट में, सुनने में एक जैसा आ रहा है, नहीं। सर नी स्टेयर्स आ रहा है एक जैसा, नी स्ली आ रहा है एक जैसा, नहीं आ रहा है। तो जिसका एंडिंग वर्ड,
ठीक है, मतलब लास्ट वाला अगर एक जैसा होगा तो वो क्या हो जाएगा, चाहे स्पेलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कम से कम साउंड एक जैसा आना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, राइमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे, राइमिंग वर्ड। जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, सर इतना तो समझ गया, आगे बढ़े। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, अब एक क्वेश्चन और है। हे गड़बड़ हो गया रे, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, हम इधर आंसर छुपाए हुए थे, तुम लोग को नहीं देखना है ये आंसर। अब तुम लोग नोट मत कर लेना, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ईमानदारी से बनाइएगा, आंसर नहीं नोट करना है, ठीक है, मार देंगे नहीं तो। चलिए ठीक है, देखिए अब ध्यान से, चलिए अब एक क्वेश्चन है, देखिए बी नंबर क्या है, बिलो, एस छोड़ दीजिए, एस को रहने दीजिए, क्या है, बिलो। अब बिलो का पढ़िए तो फेलो, इसको फिलो नहीं पढ़ते हैं, फेलो पढ़ते हैं, इसको पिलो। तो देखिए बिलो और पिलो एकदम सेम एंडिंग वर्ड है, बोलिए बिलो और पिलो एकदम सेम एंडिंग वर्ड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, बोलो बुआ जल्दी बोलो, क्या आंसर हो जाएगा, बिलो का क्या हो जाएगा, पिलो। बस सिंपल, इतना ही दिमाग लगाना है। अब तुम बोलोगे गैलॉप्स पढ़ोगे एक जैसा है, अब फेलो, इसको फेलो नहीं, इसको फेलो पढ़ते हैं, FELL, फेलो, फिलो नहीं पढ़ते हैं, फेलो पढ़ते हैं, ठीक है, सेम वर्ड आ रहा है। इसमें क्या जरूरी है कि आपको उच्चारण भी ठीक से आना चाहिए, ठीक है। तो ई आप समझ गए होंगे, तो आप कल हमको इस सारा एकदम बना के दिखाइएगा, सारा का आंसर, ठीक है। आप लोग हम कमेंट कर दीजिएगा आंसर, जिस सर इसका ई है, आंसर इसका ई है, समझ में आ गया, बोलो इतना ही, बस इतना ही है राइमिंग वर्ड, इतना ही कर लीजिएगा, आपका 5-7 नंबर 10 नंबर आ जाएगा, है ना आसान, भारी है, बोलो भारी है, छी भारी है सब। अब इधर 3rd नंबर में पूछ रहा है विच वर्ड है बिलो द राइम्स विथ बॉल का क्या होगा, प्ले होगा। अब बॉल तुम बोलोगे, बॉल मतलब तो गेंद होता है, गेंद से सर खेला जाता है, तो मार देना, तुम मार दोगे ऐसे, ठीक है, तुम्हारा नंबर जाएगा ऐसे कट, लड्डू नंबर आएगा ऐसे, फिर तुम ऐसे करके रोना, हमको तो जी कम नंबर आ गया। काहे कम नंबर आया, काहे कि हम सर का बात नहीं माने। काहे सर का बात नहीं माने, अरे काहे कि हम अपने विद्वान हैं, इसीलिए सर का बात काहे मानेंगे, सर तो है बकलेल, है ना, अरे नहीं है बकलेल, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो अब बताइए बॉल का क्या है, तो बॉल का क्या होगा, बॉल फॉल एक जैसा आ रहा है, हाँ सर एक जैसा आ रहा है, फटफट कर देंगे, खत्म कहानी। बोलिए नहीं बूझे सर, बोलिए नहीं बूझे हैं, नहीं बूझे हैं, अब लगेगा आपको मुक्का, एकदम नाक कर देंगे मुक्का, एक मुक्का देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, कुछ बोले थे आप लोग को, लिखवा देते हैं। ये क्या हो गया, ई का है, अच्छा 1 मिनट रुको, तो ई का है, ई का होता है, अच्छा इससे कुछ नहीं होता है, ओहो इससे स्लाइड चेंज होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था, वेरी गुड, आज पता हो गया, फिर कल से, ठीक है, ट्विंग, ठीक है। चलिए बउआ सब मेरे, अब फटाफट देखिए, सिंपल जैसे देखिए आप लोग हिंदी में क्या पढ़े होंगे, जैसे पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, राजा पढ़े होंगे, राजा का क्या होता है, तो राजा का रानी होता है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया पुल्लिंग शब्द, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसी प्रकार इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, किंग, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, क्वीन, क्या पढ़ते हैं, QUEEN, क्या पढ़ते हैं, क्वीन पढ़ते हैं ना, क्वीन पढ़ते हैं ना। तो सिंपल उसी तरह हम इंग्लिश में आपको कुछ वर्ड लिखवा देते हैं, जिसका आपको याद करना है, ताकि क्या होगा कि एग्जाम, ये क्या बोलते हैं, जब हम ये जेंडर पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। मेन होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, ठीक है। तो आज हम लगभग 20 वर्ड आप लोग को लिखवाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, बीचों बीच इधर ऐसे करके लाइन खींच लीजिए, ठीक है। बकलेल आदमी क्या कर रहा है, ठीक है, ये देखो ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दीजिए, थोड़ा पेन का साइज मोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए मस्कुलिन या एम, देखिए एम से हम इधर छोटा सा लिख लें एम, आप पूरा लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, मस्कुलिन, क्या लिखिएगा, मस्कुलिन, MAS लिखिए,
MASCULINE, फिर से बोल रहे हैं MASCULINE, मस्कुलिन, मस्कुलिन मतलब लड़का, लड़का पुरुष जाति का जिससे बोध हो। F मतलब लिख लीजिए फेमनिन, फेमनिन मतलब लड़की जाति का, मतलब स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन बोलते हैं, ठीक है। न्यूटर, न्यूटर भी होता है, लेकिन न्यूटर के बारे में हमको जानना नहीं है। फिर कॉमन जेंडर भी होता है, तो जब जेंडर पढ़ाएंगे, इसीलिए ये सब मेन मेन है जो याद कर लीजिए, ठीक है। तो फेमिनिन का लिखिए FE लिखिए FEMININE, फिर से लिखिए FEMI, ठीक है, NINE, फेमनिन। तो पहला लिख लीजिए, क्या लिखिए, किंग का तो लिखवा दिए, लिखिए पहला काव, सॉरी काव इधर नहीं, काव इधर नहीं होगा, काव इधर नहीं होगा। चलिए शुरू करते। काव मत लिखिएगा मेल में, क्योंकि काव तो स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कॉक, COCK, कॉक। कॉक का क्या हो जाएगा, तो हैन, हैन, HEN, हैन, ठीक है। ये लिखान, आप लोग स्पेलिंग हम बोलते जाते हैं, ये बोर्ड पे अजीब लिखाता है, समझे। तो क्या होगा, ये 1 है, 1 लिख दीजिए, हैन, HEN, हैन, ठीक है। दूसरा नंबर लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिए बुल, बुल रहे या ऑक्स रहे, एक के बात है, बुल ऑक्स का क्या हो जाएगा, दूसरा काव। देखिए सेम है, इसका इसका ई देखिए, इसका पुरुष है, इसका स्त्री जाती है, ठीक है। ये पुरुष वाला, ये स्त्री वाला, इस करके समझ जाइएगा, ठीक है। ब्रदर, 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 ब्रदर का क्या लिखिएगा सर, सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर लिखिए SISTER, ठीक है। चौथा सन, SON, सन, सन का क्या लिखिएगा सर, तो डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। पाँचवा, पाँचवा क्या लिखिएगा, ड्रेक, DRAKE, ड्रेक, ड्रेक का क्या हो जाएगा सर, तो डक, DUCK, डक, ठीक है। 2 मिनट रुकते हैं, तो तक आप लोग लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी, नहीं तो आप लोग अगर नहीं फास्ट लिख पाते तो वीडियो रोक के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी करिएगा, आज की क्लास में मज़ा आ रहा है। आप लोग गुस्सा नहीं ना है 2 दिन से क्लास नहीं हो पाया तो, देखिए होता क्या है ऑनलाइन क्लास में ना, एक एक दिन का ब्रेक देना पड़ता है, इसीलिए। कौन याद कर रहे हो भाई, पानी पीते ही खांसी आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, अगला जो नहीं लिख पाए अपना वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 है, फिर से लाइन दे रहे हैं। 6 नंबर, बॉय लिखवा दिए थे, नहीं लिखवाए थे, बॉय लिखिए, बॉय का गर्ल, 7, डॉग लिखिए, डॉग, पहले आसान आसान लिखवा देते हैं। बिच, BITCH, बिच। 8 का लिखिए, क्या लिखिएगा, रैम, RM, रैम, रैम का क्या होगा, ईव, EWE, ईव, ठीक है। 8वां, 9वां, फॉक्स, फॉक्स का क्या लिखिएगा सर, तो विक्सन, VIXN, विक्सन। 10, फादर, फादर का क्या लिखिएगा सर, फादर का क्या लिखिएगा, तो सर मदर, MOTHER, मदर, ठीक है। 11, 11 का लायन, LION, लायन का क्या लिखेगा, 11, LION, LIONESS, लाइनस, ठीक है। हो गया, जल्दी करिए।
जल्दी करिए। आज क्लास छोटा ही देर का होगा, लेकिन याद करने में आप लोग को बड़ा आती होगा। 20-50 को लिखवा देते हैं, देखते हैं कितना है। ठीक है, चलिए 11 हो गया, 11 हो गया। चलिए 12 12 12 12 12 12 12 12 क्या हो जाएगा? ड्रोन। ड्रोन का क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। ठीक है सर। 13 सर। सर का क्या हो जाएगा? मैडम। MADAM मैडम। ठीक है सर। अगला 14 का क्या होगा? अंकल। अंकल का क्या हो जाएगा? AL है। ठीक है, अंकल का क्या हो जाएगा? आंटी। आंटी। ठीक है। 15 मॉन्क। ठीक है, मॉन्क का क्या हो जाएगा? नन। ठीक है। 16 देखिए, 16 देखिए मैन। मैन का क्या हो जाएगा? वोमेन। मैन का क्या हो जाएगा? वोमेन। ठीक है। 17 17 17 विजार्ड। WIZARD विजार्ड। विजार्ड का क्या हो जाएगा? 16 ठीक है। विजार्ड का क्या हो जाएगा? विजार्ड का क्या हो जाएगा? विच। WITCH विच। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो। आगे बढ़े। 17 चलो फिर से रिक्लाइन कर दिए। अब देखो 18 प्रिंस। प्रिंस का प्रिंसेस। PRINCE प्रिंसेस। 19 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जो? हीरो। हीरो। ठीक है, हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोइन। HEROINE। ये ई है। ठीक है, ये ई है। HEROINE। ठीक है, हीरो ये ओ है। 19 20 20 20 20 20 जल्दी बताओ। गॉड। गॉड का क्या हो जाएंगे? ये सब ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, गॉड का क्या हो जाएंगे? गॉड का क्या हो जाएंगे? गॉडेस। GODDESS गॉडेस। 21 का क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। मेल। मेल। मेल का क्या हो जाएगा सर? सर फीमेल हो जाएगा। फीमेल। FEMALE फीमेल। FA। 22 सर क्या हो जाएगा? 22 क्या हो जाएगा? चलिए हॉर्स। हॉर्स। हॉर्स का क्या हो जाएगा? मेयर। MARE मेयर। ठीक है, मेयर। 23 ये लास्ट में 23 है। ठीक है, 23 में क्या हो जाएगा? ही। ही का क्या हो जाएगा सर? सी। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा? सी। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए, जल्दी। प्यारे प्यारे बउआ सब जल्दी करिए। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी बहुत इसमें लिखना है, कम से कम जल्दी करिए। 24 हो गया। रुके थोड़ा देर, जल्दी करो।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए चलिए 25 LORD लॉर्ड क्या है? लॉर्ड, लॉर्ड का लेडी, लेडी ठीक है, लेडी 26 26 26 हाँ, और बताइए क्या बताएं, क्या क्या लिखे? मैन वोमन हो गया, मॉन्क का नन हो गया, ठीक है। ही का सी हो गया, जेंटलमैन लिखिए GENTLEMAN, जेंटलमैन का क्या होगा? जेंटलमैन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जेंटलमैन का भी क्या हो जाएगा? लेडी, LADY। ये भी लेडी ही लिखा हुआ है। फ़ोन पे लिखते हैं ना, बहुत सॉरी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं अच्छा से लिखा आता है, ठीक है। हाँ, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है ना। हाँ, विडोवर, विडोवर WIDOWER, विडोवर का क्या हो जाएगा? विडो, WIDOW, विडो 28, इधर नंबरिंग ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। 28 क्या हो जाएगा? मास्टर, MASTER, मास्टर का 28 क्या हो जाएगा? मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस 28। 29 क्या हो जाएगा? 29 क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या होगा? वेटर, वेटर का क्या होगा? वेट्रेस, WAITRESS, वेट्रेस। जल्दी करो। 30 साइड में तो लिखाता है नहीं। टाइगर, टाइगर का क्या हो जाएगा? टाइग्रेस, TIGRESS, टाइग्रेस। जल्दी करो, जल्दी लिखिए आप लोग, जल्दी। हो गया, जल्दी करो। ओ, गाय भैंस का आवाज़ आता होगा, बगल से रोड है, ये नहीं बोलना सर तबेला में बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े। 31 क्या हो जाएगा? मिल्क मैन, MILKMAN, मिल्क मैन का क्या हो जाएगा? 31 मिल्क वोमन, MILK, मिल्क वोमन, WOMAN, वोमन, ठीक है। मिल्क वोमन, ठीक है, मिल्क वोमन। 32 क्या हो जाएगा? मैन सर्वेंट, MAN, मैन, SERVANT, मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा? 32 क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट, MAID, मेड, ए है, ठीक है, मेड। हे भगवान, MAID,
डी मेड, SERVANT, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, VANT, मेड सर्वेंट, ठीक है। 33 क्या हो जाएगा, पीकॉक, PEACOC, पीकॉक, पीकॉक का क्या हो जाएगा, पीहेन, PEAHEN, पीहेन। 34 क्या हो जाएगा, 34 सेल्समैन, SALESMAN, सेल्समैन का क्या हो जाएगा, 34 सेल्स वोमैन, SALE, सेल्स, WOMAN, सेल्स वोमैन, ठीक है। 35 LAND, लैंड लॉर्ड, क्या होगा, 36 LAND, लैंड लेडी, 36 35, ये भी 35 ही हो जाएगा, ठीक है। सामने सामने एक ही दिख रहा है ना। 36 आप लोग ने नंबरिंग में कन्फ्यूज कीजिएगा। 36 जल्दी बताइए क्या लिखें, जल्दी बताइए क्या लिखें, जल्दी लिखाएं। लेड, LED, लेड, LESS, लेस, LESS, लेस, 35, ठीक है, लेस। 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। 37, चलिए 40 तक लिखवा के आप लोग को छोड़ देते हैं। 37, 38, 39 और 40 लिखिए। बोर, बोर का 100, ऐसे डब्लू 100, ठीक है, बोर का 100। उसके बाद तो आसान दे रहे हैं, भारी भारी नहीं देंगे। एग्जीक्यूटर, EXECUTOR, एग्जीक्यूटर का क्या होगा, एग्जीक्यूटिक। 38 का क्या हो जाएगा, EXECUTIX, एग्जीक्यूटिक्स। 39 का क्या हो जाएगा, अर्ल, EARL, अर्ल, क्या होगा, ये आर है, ठीक है, आर है। अर्ल, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव था। अर्ल का क्या होगा, अर्ल का क्या होगा, काउंटेस, COUNTESS, काउंटेस। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं याद कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, समझे कि नहीं समझे। सुल्तान, SULTAN, सुल्तान का क्या हो जाएगा, सुल्ताना, SULTANA, सुल्ताना, ठीक है। इतना तक हो गया, तो बस इतना ही। एक बात आप लोग से और पूछना है कि मैं तो इधर दरभंगा में रहता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप लोग में से कुछ बच्चे मुझसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी आप लोग से मिलने वाला हूँ, ठीक है। लोग चिंता नहीं कीजिए, बार बार कमेंट करते हैं कि सर आपसे मिलना चाह रहे हैं, मैसेज करते हैं सर आपसे मिलना है। तो वो अगर बात करना है तो मेरा फ़ोन नंबर तो है, अगर कोई भी चीज़, किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मिलना चाहते हैं तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हम आप लोग से बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बस अगर हो सके तो ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए कि सर मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। कुछ बच्चे हैं जो, जैसे प्रिंस कुमार हैं, एक सत्यम कुमार हैं,
और कुछ कुछ है, उतना बच्चा का याद नहीं है, जो सर बार बार कहते रहते हैं कि सर आपसे मिलना है, मिलना है, मिलना है। तो आप लोग तो दूर दूर रहते हैं, मैं सबसे तो मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा आप लोग से मिलने का। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आसपास रहे कभी तो देखा जाएगा, मिल लीजिएगा, नहीं तो आप लोग दरभंगा आ जाइए, मेरे से मिल लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चा लोग। देखिए इतना है ना, ये कम से कम 2 दिन का 3 दिन का क्लास का मटेरियल है, जो हम इतना ही देर में करवा दिए, 50 मिनट में कंप्लीट हो गया पूरा क्लास। अब मेन बात क्या है कि अगर हम ये 40 जो लिखवाएं, आपको याद करने में कम से कम टाइम तो लगेगा ही, वो समझने में टाइम तो लगेगा ही। साथ ही साथ ये वाला जो है, ये देखिए, ये जो टॉपिक है, कहाँ गया, ये वाला आप लोग सॉल्व करके आइएगा, पूरा 10 तक है, ठीक है, 10 तक है। साथ ही साथ अब आप लोग हम आप लोग का ईमानदारी देखते हैं, ये देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले खुद से इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, फिर आंसर दिया हुआ है, सारा आंसर इसमें से क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कितना सही हुआ है आपका, कितना गलत हुआ, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से पूरा इसमें से देख के छाप लेना नहीं है, नहीं तो देखिए अगर छाप लीजिएगा तो क्या होगा, हो सका आपको आपको लगेगा कि अरे भाई हम तो विद्वान हो गए, सीख गए, लेकिन आगे फिर आप ही को दिक्कत होगा। समझ में आ गया। हाँ, मैथ वैथ बाकी का रिवीजन करते रहिए, फिर हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, सारे बच्चे अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चले भाई कौन कौन बच्चा मेरे से क्लास करता है, ठीक है, बुझे आप लोग। हाँ, और जिन जिन का नाम पता है, जिन जिन का नाम लिखे थे, उन लोग को नहीं कमेंट करने का जरूरत, ठीक है। तो बाय। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है आप लोग से, कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे से लोग जुड़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट तक ये देखिए, लास्ट में मैं एक कोड लिख रहा हूँ, 1259, क्या लिख रहा हूँ, 1259, ये क्या है, कोड है। आपको ये क्या करना है, कमेंट में सारे बच्चे जितने बच्चों ने आज का क्लास किया, सारे बच्चों को ये कमेंट में आंसर देना है, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप लोग लास्ट तक क्लास करते हैं कि नहीं, कि बीचे में आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो भी बच्चे लास्ट तक यहाँ तक क्लास किए होंगे, उनको तो कोड पता है क्या है, 1259 कोड है। अब मैं देख रहा हूँ जो बच्चों को, जो बच्चे इसका कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो हम खुश होंगे आप लोग कि इतना लेट लास्ट तक क्लास कर रहे हैं। नहीं करिएगा तो फिर मजबूरी में तब हमको पता चल जाएगा कि आप लोग पूरा क्लास नहीं करते हैं, आधा सीधा क्लास करके क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो सारे बच्चे, जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे आज क्लास किए हैं, सारा बच्चे कमेंट में कोड कर दीजिएगा, 1259 कोड है, ये कोड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।